दिल्ली में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली डूब सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यमुना खतरे के निशान को पार कर चुकी है। हर घंटे जलस्तर बढ़ रहा है। खतरे का निशान 205.33 मीटर है, जबकि इस वक्त यमुना का लेवल 206 मीटर को पार कर चुका है। दिक्कत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अगले 24 से 48 घंटों में यमुना में और ज्यादा पानी आने वाला है और लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। क्या दिल्ली एक बार फिर डूब जाएगी? क्या इस बार बाढ़ नया रिकॉर्ड बनाएगी? दिल्ली को बार बार कौन डुबा रहा है? इन तस्वीरों को दिल्ली वाले भूले नहीं होंगे। हफ्ते भर पहले का ये मंजर देश की सुर्खियां बना। दिल्ली में यमुना ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़कर बाढ़ की शक्ल ली। सैलाब ऐसा कि जो रास्ते में आया सब डूबता चला गया। सदियों पुराना लाल किला हो या फिर देश की पहचान राजघाट, दिल्ली में गले तक पानी था। लेकिन ये तो पहला सीजन था। बाढ़ का सेकंड पार्ट रिलीज हो रहा है। आप सभी को सूचित किया जाता है यमुना का जलस्तर आज रात तेजी से बढ़ेगा, तो कृपया कर आप सभी किसी ऊंचे व सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और अपने मवेशियों को भी ले जाएं। तबाही की मुनादी हो चुकी है। पानी की लहरें डराने लगी। जो निशान खतरे का मीटर बताता था वो खुद जल समाधि की तरफ बढ़ रहा है। यमुना विकराल है। ये सैलाब का प्रलय काल है। जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर आपको जो मीटर दिखाई दे रहा है ये पूरी तरह से देखिए, ये जो पैमाना है ये पूरी तरह से आपको डूबा हुआ नजर आएगा। इसी के साथ में जो साइड में कई सारे वो पिलर्स बने हुए हैं, ये पिलर्स करीबन 10 फीट तक बाहर हुआ करते थे पानी से, जो अब जलमग्न नजर आ रहे हैं। और जरा दायरा समझिए कि इस लोहे के पुल और नीचे बहने वाली यमुना के बीच में कितना बचा हुआ है। केवल 3-4 फीट का ये दायरा बचा हुआ है और इसीलिए एहतियातन प्रशासन द्वारा जो लोहे का पुल है, ऊपर की तरफ गाड़ियां चलती थी, 2 पहिया वाहन चलते थे, तमाम वो आवाजाही जो है वो बंद कर दी गई है खतरे को देखते हुए। इसी के साथ में जो आसपास देखिए लोग रहते थे, कई सारी आपको झुग्गियां हम दिखा देते हैं खाली पड़ी हुई हैं, उन लोगों को हटा दिया है। दिल्ली में मानसून के बाद पानी का लेवल बढ़ता जरूर है, लेकिन यमुना में बाढ़ आ जाए, सब कुछ पानी पानी हो जाए, ऐसा सिर्फ चुनिंदा इलाकों में दिखता था। मगर जिस तरह पहाड़ों पर बारिश के बाद मैदानी इलाकों की तरफ पानी ने कूच किया, उसने यमुना को खतरनाक बना दिया। यही वजह है कि जो लोग पानी उतरने के बाद कुछ वक्त के लिए नीचे आ गए थे, बाढ़ के बाद के कीचड़ को साफ कर रहे थे, उन्हें फिर से डर सताने लगा। बाढ़ का पानी इस इलाके में इतना ज़्यादा आया कि ये इलाका जो है पूरी तरह से डूब गया था। घर पानी में डूबे हुए थे और अब मिट्टी इतनी ज़्यादा, गाद इतनी ज़्यादा भर गई है गलियों में, घरों में, कि लोग अभी 1 हफ्ते से लगातार इसकी सफाई में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक इसको साफ नहीं कर पाए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार बढ़ता यमुना का जलस्तर इन लोगों को सता रहा है कि ऐसा ना हो कि वापस से बाढ़ जैसे हालात बन जाएं और जो सुधरने की कोशिश की है, जो वापस से उभरने की कोशिश की है, तो वापस हम कहीं उसी दलदल में ना फंस जाएं। यह इलाके के लोग हैं जिनके पैरों की तस्वीर देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है, पैरों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस कद्र मेहनत और मिट्टी में ये लोग उतरे हुए हैं सिर्फ अपने घर और अपनी गलियों को साफ करने के लिए, ताकि वापस से इनका जनजीवन पटरी पर आ जाए। लेकिन हालात अभी कुछ ऐसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे बताइए, कब से लगे हुए हैं मेहनत में? ये तो कम से कम 2-5-6 दिन से लगे हुए हैं। लोगों में नाराजगी है, तकलीफ है, पानी की मार से परेशान है और ये समझा जा सकता है क्योंकि बार बार घर बसाने की जद्दोजहद हरगिज आसान नहीं है। मगर बार बार दिल्ली पर बाढ़ का खतरा क्यों मंडरा रहा है, सवाल का जवाब इन तस्वीरों में मिलेगा। हथनीकुंड बैराज हरियाणा का वो जोन जहां से दिल्ली में यमुना का पानी दाखिल होता है। पहाड़ों में ज्यादा बारिश होती है तो इसके फ्लड गेट भर जाते हैं। पानी का प्रेशर कम करने के लिए गेट खोले जाते हैं। इसी दरमियान अगर बैराज में ज्यादा पानी छोड़ दिया तो फिर दिल्ली में यमुना का लेवल बढ़ता है। अगर पानी का फ्लो सामान्य है तो चिंता नहीं, मगर 2 हफ्ते में लगातार दूसरी बार हथनीकुंड बैराज से बहुत ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है।
शनिवार को बैराज से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। रविवार को 90,000 क्यूसेक पानी रिलीज हुआ। कुल मिलाकर 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा सकता है। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण राजधानी दिल्ली में यमुना नदी एक बार फिर उफान पर है, खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। आप देखिए हथनीकुंड बैराज पर ही इस वक्त हम मौजूद हैं और शनिवार को यहाँ पर करीब 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो करीब 72 घंटों के अंदर अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली पहुंच जाएगा। लगातार पहाड़ों पर हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में बरसात हो रही है और इन्हीं पहाड़ों का जो पानी है वो नीचे हथनीकुंड बैराज पर पहुंचता है और उसके बाद जब पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आता है तो उसे दिल्ली की तरफ छोड़ दिया जाता है। और शनिवार को एक बार फिर से करीब 2.5 लाख क्यूसेक तक पानी हो गया था जो छोड़ा जा रहा था। धीरे धीरे ये पानी दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि अगले 60 से 72 घंटे काफी क्रिटिकल रहने वाले हैं, क्योंकि उस वक्त तक ये सारा पानी दिल्ली में होगा और फिर दिल्ली के निचले इलाके एक बार फिर पानी की चपेट में आ सकते हैं। आदेश दे दिए गए हैं। करीब 60 टीमें हमारी 24 घंटे यमुना की एम्बैंकमेंट्स की निगरानी रख रहे हैं। जहां पे भी पहले पानी घुसा था उनको जो है मजबूत करा गया है ताकि इस बार पानी ना घुसे, और सभी डिपार्टमेंट जो हैं हाई अलर्ट पे हैं। सरकार कहती है कि नजर रखे हुए हैं, सिस्टम हाई अलर्ट पर है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि इस पूरी सिचुएशन से यमुना किनारे वाले दुकानदार परेशान हैं। पिछली बाढ़ की मार से उबरे नहीं कि एक बार फिर बोरिया बिस्तर समेटना पड़ सकता है। जितने मकान है सब बर्बाद हो चुके हैं और दुकान दोनों मिला के बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इससे, क्योंकि पहले से वैसे काम है ही नहीं हमारे यहाँ पे, पीटा हुआ, इसके ऊपर अभी बाहर आ गया तो और ज़्यादा नुकसान, डबल नुकसान हो गया। यमुना के पानी का आफ्टर इफेक्ट गाजियाबाद और नोएडा में दिखने लगा है। हिंडन नदी वाला इलाका काफी डूब गया है। हिंडन से लगे करीब 1 दर्जन गांव जलमग्न हैं। घुटनों से ऊपर पानी है। करेड़ा गांव में तो करीब 5 फीट तक पानी भर गया है। किसी अनहोनी को देखते हुए पिछले 3 दिन से इलाके की बिजली काटी हुई है। कई लोगों को ऊंचे इलाके में शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन अब भी पानी से परेशानी बनी हुई है। कई लोगों को तो ट्रैक्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। गाजियाबाद से लेकर नोएडा तक जो हिंडन रिवर है उसने काफी गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं किस तरह से पानी लगातार बढ़ रहा है। आधे से ज्यादा घर जो यहाँ पर है मौजूद है वो आप देख सकते हैं वो पानी की चपेट में आ चुके हैं। कब ये पानी भरना शुरू हुआ? मैम इसके लिए आज से 4 दिन हो गए। 18 तारीख में पानी यहाँ पर आया हुआ था और हमारे घर पूरी तरह से डूब चुके हैं। मैम हम ज़्यादा बड़ी दिक्कत में हैं। पहाड़ों पर जितना पानी बरसा उसी का आफ्टर इफेक्ट यमुना में दिख रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि बीते 40 से 50 सालों में ऐसी बाढ़ नहीं देखी। सवाल है कि क्या इसी तरह हर साल सैलाब काल आएगा? क्या ग्लोबल वार्मिंग और मौसम की उल्टी चाल इंसान को हर बार लाचार बना देगी? पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।